सर थैंक यू सर, इतना बड़ा सर मौका दिया है मुझको सर, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर। और सर आपका बहुत आभारी हूँ सर। सर आप आज से पहले आपके सामने तो आज तो कुछ भी सर मीटिंग नहीं लिया हूँ। सर फर्स्ट टाइम बोलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए सर बहुत सर नर्वस भी हूँ और बहुत सर एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आपके सामने सर बोलने वाला हूँ, इसलिए सर एक्साइटेड भी बहुत हूँ सर। तो सर जितने भी सर हैं हमारे यहाँ पर सीनियर सर हैं, सभी को मेरा नमस्ते। जितने सर मेरा फ्रेंड है और मेरा मेरे से नीचे है, उसको भी नमस्ते। तो यहाँ से जो इस बिज़नेस को मैं देखा, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद एक छोटा-सा नौकरी किया था और पढ़ाई किया था तो सपना बहुत था। सपना जैसे कि जैसे एक बढ़िया-सा कार चलाऊँ, देश-विदेश यात्रा करूँ। लेकिन पढ़ाई करने के बाद ऐसे एक नौकरी मिला, मुझे लगा नहीं मेरा सपना पूरा हो सकता है। जिसने मुझको यहाँ पर जॉइनिंग की है, मेरा बहुत ही बढ़िया फ्रेंड है। सर को पता है जब मैं यहाँ पर जॉइनिंग नहीं किया था, सर को बताया था कि सर ये जो लैम्बोर्गिनी कार चल रहा है ना, सर मुझको ये वाला कार बहुत पसंद है। अभी फ्रेंड थे, तो ये वाला कार बहुत पसंद है, नौकरी करूँगा उसके बाद लैम्बोर्गिनी कार ज़रूर लूँगा सर। और लंदन तो एक दिन जाऊँगा, क्योंकि फ़िल्म में देखा था। अरे लंदन का एक ऐसा दृश्य देखा था, मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगा था, क्योंकि चाहता था, मेरा ज़िंदगी में एक ही मात्र सपना था, कैसे मैं एक बार लंदन जाऊँगा और वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था। क्योंकि वही चीज़ को पाने के लिए मैं घर में अप्रोच किया, ये साधारण पाठ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाओ, मैं बढ़िया-सा चाकरी करूँगा और बहुत सारा पैसा कमा के, मेरा ज़िंदगी को बहुत आसान से और शानदार से कटाऊँगा। इस तरीके से सोच था। और बोलते हैं बहुत सारे लोग, जो आपका दिमाग और आँख जिसको ढूँढता है ना, वो एक दिन मिल ही जाता है। मुझे वो चीज़ मिल ही गया। मेरा जो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बैठे हैं, तो मुझे लेकर गए और इस प्लान को दिए। बहुत सर आभारी हूँ आपका, क्योंकि आपकी वजह से इस बिज़नेस को मुझे मिला सर। तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सपना को पूरा करने के लिए कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था और कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा था, कोई भी ऐसा जॉब नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैं फॉरेन टूर कैसे क्वालीफ़ाई कर सकूँ, कैसे एक बढ़िया-सा कार खरीद सकूँ, कैसे घर कर सकूँ। यहाँ पर मिला तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा। तो सर जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद बहुत सारा स्ट्रगलिंग भी किया हूँ यहाँ पर। नौकरी करने के लिए 3 महीना जाकर भुवनेश्वर में रहा, वो खाने को देखकर सब लोग थूकते हैं, जैसे कि डाली-फाली वगैरह। 3 महीना हम वहाँ पर रुके और ट्रेनिंग लिए। अब जब नौकरी के बाद आया, तो दरमाहा सिर्फ़ 8,000 10,000, तो घर में नहीं रुकना पड़ेगा, आपको पुणे और बैंगलोर, मुंबई-फुंबई जाना पड़ेगा। तो इस बात को सोच मैं वो नौकरी को भी नहीं किया और स्ट्रगल करते दुकान में बहुत दिन रुक गया और दुकान में रह के एक चीज़ एहसास किया। एक दिन मेरा फ्रेंड वहाँ पर गुज़र रहा था, मुझे बताया, वो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था और हमारा दोनों बीच बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा था। वो एक लड़की था, लेकिन हमारा दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा था। वो कभी आगे आ रहा था, मैं कभी आगे आ रहा था, ट्यूशन में जब पढ़ रहे थे। उसने एक बात बोला, मेरा सीने के एकदम छली कर दिया। जैसे कि कोई तीर मार के चला गया। कहा तू तो इतना बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, इतना बढ़िया पाठ पढ़ रहा था, लेकिन अभी पान लगा रहे हो दुकान में बैठ के। मुझे ना इस तरीके से उम्मीद नहीं था तेरे ऊपर। वही चीज़ को मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मैंने ठान लिया और ढूँढ रहा था नौकरी के साथ-साथ, और इस चीज़ को मिला और उसको मैं जब देखा, मेरा दिमाग काम नहीं किया। एक दिन मैं सो नहीं पाया, बहुत तकलीफ़ पे नींद आया और मेरा नींद, चैन सब कुछ बेहोश हो गया। जब प्लान को देखा, जो चीज़ को मैं ढूँढ रहा था फाइनली मुझे वो मिल गया। बस उसको करूँगा, ज़िंदगी में लगाऊँगा और करके अपना लाइफ़ में जो सपना था उसको पूरा करूँगा। तो पैसा तो नहीं था, प्लान तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे पास भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ₹600 नहीं था। उसी दिन सर ने मुझे बोले, "देखो सुमन जी, तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारे पास आज आज ₹600 भी नहीं है, तो देखो कौन-सा हालत में आप जी रहे हो।" तो वही चीज़ मुझे अच्छा लगा, ठीक बात तो बता रहे हैं। मैं तो हर दिन काम कर रहा हूँ, दुकान में भी बैठ रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ। देखो मेरे पास भी आज पॉकेट में ₹600 भी नहीं है। तो मेरा ज़िंदगी कहीं न कहीं ना करता हूँ, लेकिन मेरा सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। तो उसी बात को लेकर मैं
इस दिन इतना सोचा, मेरा माइंड में ऐसे चीज आ गया, तो मैं करूंगा। यहाँ पर भी जितने भी सारा मेरा परेशानी दिक्कत है ना, मेरा फैमिली आज इतना दुख कष्ट में चल रहे हैं और इतना मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, यहीं पर ही मेरा सब कुछ हो सकता है, इस तरीके से मुझे लगा। और लगने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बीडी पैसा को बहुत कष्ट करके उसको अरेंजमेंट किया। जैसे कि मेरा पिताजी थे, पिताजी को बोला था, पिताजी 5,000 रुपया मुझे दिए थे और मैं 5,000 रुपया दे के जॉइनिंग किया था। लेकिन पिताजी पैसा मुझे माँगे थे, पैसा मुझे लौटा दो, मेरा थोड़ा-सा ज़रूरत है। मैं पिताजी को नहीं लौटा पाया क्योंकि फ़ास्ट-फ़ास्ट तो आप लोग सभी जानते हो कि बिज़नेस में इतना बढ़िया इनकम नहीं आएगा, तो इसलिए पिताजी को पैसा लौटा नहीं पाया। पिताजी गुज़र गए पैसा को माँग-माँग के, लेकिन मैं उनको पैसा नहीं लौटा सका। तो उसी दिन मुझे बहुत ही बढ़िया बहुत दुःख लगा क्योंकि पिताजी के पास पैसा लाया था। आज देखो 5,000 रुपया लौटाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो उसी दिन मैं ठान लिया, अब बिज़नेस को जो स्लो कर रहा था, अब बढ़िया से करूँगा। और जो यहाँ पर तो देखो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बढ़िया से इनकम करते हैं, लेकिन मैं नहीं क्यों कर पाऊँगा? क्योंकि मैं पार्ट टाइमली कर रहा था। तो उसी के दौरान क्या हुआ ना, सागर सर ने मुझे लेकर गए और लेने के बाद रमेश सर को घर घर पे गए थे, सर के पास गाड़ी नहीं था। सर ने बुलाए थे किसके कारण से सर को कि सागर तू आकर थोड़ा-सा क्या ले जा, सर ने बुलाए थे, सागर सर को। और मैं सर के साथ गया था, सर ने मुझे बोले कि घर में चला आओ सुमंत जी। और बैठने के बाद वहाँ पर गया, रमेश सर ने बोले आप यहाँ पर बैठो। और जो बिज़नेस को कर रहा था, उसको ठीक से मैं समझ नहीं था और बढ़िया से नहीं कर रहा था और ठीक से नहीं चल सकता था। सर ने उस दिन ऐसे टिप्स दिए, मेरे एक बात आज तक दिमाग में घुटता है। सर ने बोले, "तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जॉइनिंग करते हैं। हमारे गाँव में भी देखो बहुत सारे लोगों ने जॉइनिंग किए थे, आज नहीं है। इस बिज़नेस उन लोगों का है जिसके पास 250 का कॉलेजा, उसका नहीं है। जिसके पास 2.5 किलो का कॉलेजा आता है, उसका उसका ये बिज़नेस उनका है।" मुझे लगा सर ने मुझे शायद कमेंट किया और मैं तो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत घाव लगता है। मुझे बहुत उस चीज़ को लेकर ना मैं दिल में बैठा के और बढ़िया से काम करता हूँ। तो मुझे लगा शायद मुझे बोले कि तुम्हारा 2.5 किलो का नहीं, तुम्हारा 250 का कलीजा है। इसलिए उसी दिन से ठान लिया, सर बढ़िया से मुझे एफआईएम किए और बिज़नेस के बारे में बताए, समझाए और उसी दिन से मैं इस बिज़नेस को करने के लिए दिन ठान ले गया और बढ़िया से उस दिन से कर रहा हूँ। जैसे कि उसके बाद नौकरी को भी छोड़ दिया, ऑफ़र निकला था, सर को बात को सुन के कुछ दिन गया और जाने के बाद जैसे लगा कि नौकरी में और कुछ होने वाला नहीं है और आगे जाकर कुछ पाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ़ लाऊँगा, खाऊँगा और सिर्फ़ तेल पकाते-पकाते और सब कुछ खत्म हो जाएगा, आगे जाकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस एक दिन ठान लिया और नौकरी को भी छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया, तो बिज़नेस बढ़िया से मेरा स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने गया जब जॉइन फर्स्ट-फर्स्ट हुआ था, इतना विज़न क्लियर नहीं हुआ था, मुझे शायद लग रहा था हाँ, ऐसे बिज़नेस चलता है, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था यहाँ पर ऐसे ज़िंदगी सुधरता है। मैं सोच रहा था यहाँ पर सिर्फ़ सैलरियो खरीदते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ छोटा-मोटा घर बनाते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ छोटा-मोटा कार खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरा सोच था और एक दिन उसी का अंदर आ गया हमारा मेगा शो और मेगा शो में जब गया और देखा इस बिज़नेस इतना बड़ा है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर में सार लोग यहाँ पर उड़ते हैं, कलेक्टर सभी को परमिशन नहीं देता है, नेता मंत्री तक भी नहीं देता है, लेकिन हमारे डायमंड सार लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिज़नेस बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और बहुत ही दमदार बिज़नेस है जिसको हेलीकॉप्टर से उड़ा रहा है। तो मेरा दिल में बहुत बढ़िया एक एहसास जगा ना इसमें अंदर कुछ होगा और आगे जाते-जाते देखा कि जो मेरा सपनों का था बहुत ही लग्ज़रियस कार, 3-3 लग्ज़रियस कार सुना था, आँखों में नहीं देखा था और उस दिन मैंने देखा, यहाँ पर जाकर देख रहा था और जब मेगा शो में गया, मैं सिर्फ़ एक इंसान को नोटिस कर रहा था, एक इंसान को देख रहा था, वो थे हमारा खेजूर सर। खेजूर सर को देख रहा था, उसको कार को देख रहा था, सर को देख रहा था। कार को देख रहा था, सर को देख रहा था, क्योंकि सर भी एक बैचलर है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है। अगर वो लड़का कर सकता है, वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है, मैं भी इंजीनियरिंग लड़का हूँ। अगर खेजूर सर कर सकते हैं, यहाँ पर 70 लाख का कार चला सकते हैं, मैं क्यों नहीं? बस मन में एक सोच और सोच लेने के बाद बस एक ठान दिया कि यहीं पर करूँगा,
जो भी जितना सपना है देखो, यहाँ पर तो हर कोई जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, मैं भी जाऊंगा और कार भी लूंगा और लग्जरियस कार भी लूंगा और आगे जाकर मेरा जो गांव में मेरा इतिहास लिखूंगा और मेरा शहर में और मेरा फैमिली में। और इसी के दौरान बहुत सारा घर में भी परेशानी दिक्कत आए, आज तक बोलूंगा तो किसी को बताया नहीं, आज सर मौका मिला है बताऊंगा। इस बिजनेस को लेकर सर आज तक मेरा जो मैं जिसको मानता हूँ रामचंद्र जैसे भाई, मेरा भाई है सर रामचंद्र, बचपन से लेकर आज तक सर कुछ भी मेरे पिताजी ने मेरे लिए नहीं किए हैं सर, जो भी किए हैं मेरा भाई ने किए हैं और वो मुझे पढ़ाए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी मांगता था एक छोटा भाई की तरह नहीं, एक बेटे की तरह मुझे लाड प्यार दिए थे भाई ने। तो इस बिजनेस के कारण वो आज तक मेरे से ठीक ठाक से बात नहीं करते हैं, पहले तो बात नहीं किए थे, अब थोड़ा थोड़ा बात करने लगे हैं। तो उसको चिंता नहीं है और भाई को एक प्रॉमिस किया हूँ कि 1 साल की 2 साल के अंदर भाई आपको एक कार गिफ्ट दूंगा। तो उसी दिन मैं सोच के रखा हूँ भाई को जब एक कार गिफ्ट दूंगा तो उस दिन बढ़िया से बात करूंगा और घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, जितने भी सारा दुख दर्द दिया हूँ। शायद मेरे भाई को पता नहीं इस बिजनेस के बारे में इसलिए वो नाराज है मुझसे, तो मना लूंगा सर। जब मेरा अचीवमेंट होगा मैं उसको जरूर मना लूंगा और जब देखेंगे कि मैं छोटा भाई मुझसे आगे निकल गए, क्योंकि आज इतने भी मेहनत कर रहा हूँ, इतने भी सारा सीखा हूँ, मेरे भाई से भी सीखा। मेरा भाई 3-4 कंपनी में काम कर रहे हैं एक साथ, 3-4 कंपनी में काम कर रहे हो और हमारा जो फैमिली में इतना बड़ा जितने भी सारा है वो मेरे भाई के कारण सर है। उसी के भाई के पास मोटिवेशन मिलता है कैसे जिंदगी में बढ़ना और आगे जाकर हर रोज ज्यादा मेहनत करना। तो एक प्रॉमिस किया हूँ कैसे मेरे भाई को सैटिस्फैक्शन कर सकता हूँ, कैसे आगे जाकर एक बढ़िया आर्थिक आजादी दे सकता हूँ, वही चीज सर मैं हर रोज कोशिश करूंगा। और ज्वाइनिंग तो हो गया और मन में बहुत सारा विश्वास भी आ गया और विश्वास आने के बाद अभी था मार्गदर्शक, कौन मुझे ये मार्ग दिखाएगा, कौन मुझे लेकर जाएगा और कौन मुझे डायमंड तक पहुंचेगा। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर 200 रुपया इनकम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, दुख करते हैं, धूप में और धूप में बारिश में काम करते हैं, 200 रुपया इनकम करने के लिए बहुत सारा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनकम करते हैं। यहाँ पर 2 लाख रुपया का सवाल है, यहाँ पर तो सीखना जरूर पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई मार्गदर्शक होना बहुत ही जरूरी है। तो उसी सामने मेरे सामने आए सत्य सर, जैसे कि बहुत सारे मुझे समझाए बुझाए मीटिंग के दौरान और काम कैसे करते हैं सर, कभी ऑर्डर फेंक नहीं, सर खुद आप पहले करेंगे उसके बाद मुझे बताएंगे। तो ऐसे कि सर ने एक दिन हुआ प्रदीप सर का कोर मीटिंग में बताया गया कि सभी लोग 5 बजे अब मॉर्निंग मीट करो, लेकिन सर ने वही चीज को बढ़िया से किए कि खुद 5 बजे आए और सभी को बुलाए। सर ने इस तरीके से बोले नहीं जैसे कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे सीनियर फेंक देते हैं कि 5 बजे ना मॉर्निंग मीट करो, सर की तरफ से ऑर्डर आया है, लेकिन सर ने खुद किए जैसे कि महात्मा गांधी में किए थे, पहले जो चीज करना चाहते हो खुद करो, उसके बाद और किसी को बताओ। तो सर ने मुझे मार्गदर्शक दिए और रमेश सर की तरफ से इतना बढ़िया बढ़िया मीटिंग मिला, इतना बढ़िया बढ़िया गाइडलाइन मिला, जैसे कि मैं सभी सर को बात को, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा सीनियर सर हो, मेरा सीनियर सर दोस्त भी है, सभी सर को बातों को मैं भगवान की प्रसाद का तरह मानता हूँ और भगवान का प्रसाद को जैसे पा लेता हूँ, कभी कंप्लेन नहीं करता हूँ, कभी पूछता नहीं हूँ सर ये चीज होने वाला नहीं था, ये चीज इस तरीके से क्यों हुआ, ये चीज सर कैसा होगा, कुछ पूछता ही नहीं हूँ। जो चीज मुझे बताते हैं सर, मैं सर को बताया था, सर मुझे बड़ गछ में टांग दो मुझको पीटो, लेकिन मुझे जिस तरीके से बनना है बनाओ, मुझे उल्टा पैर टांग के भी पीटो, मैं डायमंड सर बनूंगा, चाहे जितना परेशानी आए, मुश्किल आए, दिक्कत आए और कुछ करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके सफर में जैसे कि 3 महागुरु बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मेरे पास भी सर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, वही सर को गाइडलाइन को मान आज बोलते हैं कि ब्रह्मा सर ने मुझे एक दिन बोले थे कि आज का डेट में बालेश्वर में आप इतिहास क्रिएट कर चुके हो, 1 साल में कोई भी बालेश्वर सिस्टम में गोल्ड नहीं बना हूँ सर। इतने भी सारे सर क्रेडिट जो है, जो भी मैं सर यहाँ पर गोल्ड बना हूँ, यहाँ पर आगे जाकर जितना भी बनूंगा सर, मैं तो कुछ नहीं जानता था, सिर्फ आपको गाइडलाइन और बढ़िया से मैं देखा हूँ कि बहुत सारा प्यार दिए है सर, बहुत सारा मुझे सिखाए हैं। बस इस गाइडलाइन को लेकर सर जिंदगी भर चलूंगा सर, आगे जाकर जैसे कि डायमंड तक बनूंगा, डायमंड बनने के बाद भी सर आपका गाइडलाइन में ही चलूंगा सर, क्योंकि मुझे इस बिजनेस के बारे में इतना कुछ पता नहीं, थोड़ा बहुत जाना हो सर, बहुत ज्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में, बिजनेस के बारे में।
बस सर के पास में जो मिलेगा उसको भगवान की प्रसाद के तरह लेकर चलूंगा और आगे जाकर सर डायमंड भी सर जरूर बनूंगा। तो ये सर आपकी वजह से सर हुआ है सर, जो कुछ भी हुआ है, इतना बढ़िया गाइडलाइन मिला, इतना बढ़िया मीटिंग जो सर ट्रेनिंग लिया था, मैंने सोचा नहीं था कि हो इतना बढ़िया सर ट्रेनिंग होगा। जब मुझे बजेंद्र सर ने बोले कि सुमन जी आपसे कुछ सीखना है, तब पता चला जिसका घर में सर बाप होता है उसको ऐसे ही संस्कार मिलता है। वैसे ही मैं उस दिन सोच लिया कि मेरा सार लोगों तो बढ़िया बढ़िया मीटिंग लेता है, मेरा बाप तो इतना अच्छा है, मैं कैसे बुरा हो सकता। बस सारा भी जितना सर क्रेडिट जाता है ना सर आप लोगों को ही जाता है, आपसे ही सर सीखा हूँ। सर आगे जाकर इतिहास सर लिखूंगा और फैमिली के इतिहास में एक नाम बनाऊंगा। और सर ऑल ओवर ओडिशा में जैसे कि फैजुर रहमान सर को आइकन मानते हैं, सर मैं पर्सनालिटी को ऐसे ही डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। आगे जाकर कैसे फैजुर रहमान सर जैसे मुझे माने और बहुत सारे लोगों मेरा फॉलोवर हो सर, इसी तरीके से मेरा सोच है सर। बस आपका मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन देते जाइए सर, मैं आपको जरूर सर एक दिन कामयाब इंसान बन के दिखाऊंगा सर। थैंक यू सर इतना बड़ा मौका देने के लिए। और सर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है सर इतने दिन में, जो भी सर था सर बता दिया सर। सर थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बातों में सभी का गला काट दिया ना क्या? हाथ मारो। हैं? लोग तलवार से गला काटते हैं, आप तो बातों में गला काट दिया ना क्या? ऐसे लग रहा था। हाँ, चलो, बहुत बड़ा बड़ा सपना है आपके अंदर, मतलब आपका बातों से पता चलता था। अंदर में दबा के रखे हो उसको। एक्चुअली सही प्लेटफॉर्म आपको मिल नहीं रहा था और आपको सही प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है। सच में यहाँ पे आपका बड़ा बड़ा सपना पूरा होगा। आप जो मन में रखे हो वो सारी चीज़ यहीं पे पूरा होने वाला है। ये मैं आपको मतलब गारंटी देता हूँ, पूरा होने वाला है। बस जैसे सर बोले ना, बिना क्वेश्चन किए आप मान के चलो, बस कुछ दिन के लिए मान के चलो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आगे चल के आगे बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। और आप कोशिश करना अपना जिंदगी में एक हमेशा एक, क्योंकि आइडल, एक सीनियर को आइडल मानने के लिए कोशिश करना अपना जिंदगी में। देखना जो सीनियर को आप आइडल मानने के लिए कोशिश करोगे तो कभी ना कभी उस सीनियर के जैसा आप बन जाओगे। ठीक है। बाकी रह गया सर बात फैजू रहमान सर का बात, वो उन्होंने उनके जैसा होना है, उनसे भी बेहतर आप बनोगे। ये मेरे तरफ से मतलब आगे क्या होने वाला है मुझे दिखाई देते हैं। आगे चल के सर उनसे भी बेहतर बनोगे। ठीक है। आप जैसे बोल रहे सर हो कि मुझे फैजू रहमान सर के जैसा बनना है ना, देखना आपका डाउनलाइन लोग या फिर ऑल ओवर इंडिया में ऐसे भी कई सारे लोग होंगे, वो लोग बोलेंगे मुझे सुमन सर के जैसा बनना है। ठीक है। आगे चल के आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड सर बनाओगे। मतलब आपका जो बातों का जो तीर से पता चल जाता है, आप कितना बड़ा इस बिजनेस में अर्जुन हो आप। ठीक है। बड़ा काम करने वाले हो आगे चल के। ठीक है। सभी लोग घायल हो जाएंगे आपका काम को देख के, 100% ये मतलब मुझे विश्वास हो रहा है। बढ़िया लगा आपका बात सुन के। मन में बहुत सारे ख्वाब है आपका, बस वही ख्वाब के वजह से आप 1 साल में आप गोल्ड बने हो। बहुत जल्दी आप कार भी लोगे, बहुत जल्दी आप फॉरेन भी जाओगे। एक ख्वाब को संभाल के रखो, बस अपना मन में जितने भी बड़ा बड़ा सपना है उसको संभाल के रखो। जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ओके। तो सर